आज केंद्र सरकार द्वारा किसान उत्सव दिवस मनाया जा रहा है। पीएम सम्मान निधि भी आज वितरण की गई है, जो 20वीं की किस्त भी दी गई है। लेकिन बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी किसान न्याय यात्रा पर निकली हुई है और आगामी 18 अगस्त को एक किसानों के हित में बड़ा सम्मेलन भी करने जा रही है। उसको लेकर जो किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं गोपाल के कृष्ण चंदन जी, वह सभी जगहों पर जा जाकर किसानों से रूबरू हो रहे हैं और उनको आमंत्रित भी कर रहे हैं। और हम अभी फतुआ में पहुंचे हैं और फतुआ में ये किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंदन जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। चंदन जी, आज केंद्र सरकार 20वीं किसान निधि दी रही है, आप लोग किसान न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं क्या? ये निधि उधि नहीं चाहिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। मुझे वो चाहिए, अर्थात किसानों को वो चाहिए जिसने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के सबसे बड़े नेता थे, उनके द्वारा किए गए किसानों के हित में सभी सिफारिशों को लागू किया जाए। किसान भाइयों को वो चाहिए जिसमें स्वामीनाथन जी ने हम लोगों के बीच स्मृति लोक में नहीं है, जितनी सिफारिशों को उन्होंने किया है वो चाहिए। किसानों को कानूनी दर्जा एमएसपी को चाहिए, किसानों को भीख नहीं चाहिए। ये भीख की बात कर रहा है, ये वोट मतों के लिए लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, किससे लेकर के कर रहे हैं? अभी बिहार में ये पूरे चुनावी राज्य के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्य के चुनाव सभा में इन्होंने कहा था, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कि मेरी सरकार बनी, हमारी, ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। तो मैं यहाँ धानों की खरीदगी 3175 रुपये क्विंटल करूंगा। सरकार किस प्रकार से बनी उस कसरत में मुझे जाना नहीं है, मेरा शुभकामना है। वहां के किसानों की धान की खरीदगी 3000 रुपये क्विंटल हो रहा है। बिहार के किसानों को पता कर लीजिए, 1700 से 2000 रुपया, और वो भी तय मानक निर्धारित जो वजन है उस हिसाब से नहीं खरीदा जा रहा है। तो ये पूरी तरह से सरकार विफल है। नरेंद्र मोदी ने कहा था वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करूंगा, लेकिन किसान भाई यहाँ सारे मौजूद है, आमदनी दोगुनी हुआ, लेकिन लागत 8 गुनी इन्होंने करने का काम जरूर कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों की दामों में लगातार भारी गिरावट हुई, उसके बावजूद भी किसान, मजदूर, नौजवान, छात्रों के जेबी से पैसा जबरन जेबी पर अतिरिक्त बोझ डाला, केवल इसलिए कि चुनी हुई सरकारों को के एमएलए, मंत्री, ये एमपी को खरीद करके सरकार, जनता तय कर रही है किसी और को, ये सरकार बना रहे हैं कहीं और। लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के गंगोत्री में खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डूबे हुए। उसके अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उसके उदाहरण दे दूं, अजित पवार को क्या क्या नहीं इन्होंने कहा था सरकार बनाने के लिए, उसके साथ हो लिए। दुष्यंत चौटाला के दादाजी से लेकर के उन तक क्या कहा था, और सरकार हरियाणा में बना। तो इनके साथ जो जुड़ेंगे वो सदाचारी हो जाएंगे, इनके इतर जो समाज हित की बात करेंगे वो भ्रष्टाचारी रहेंगे। किसान हित की बात नहीं हो रही भी कहाँ हो रहा है। ये जब अभिनय की दुनिया में थे गुजरात के मुख्यमंत्री, तो आपको मैं आंकड़ों से बात में समय हो तो आंकड़ा से मैं बात करता हूँ। ये कहा, लिखते थे चिट्ठी मनमोहन सिंह जी को, जो लालू जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने थे, उनको लिखते थे अभिनय की दुनिया में किसान को के आय को दोगुनी करी जाए। किसानों को सबसे पहले भला तब होगा जब एमएसपी को कानूनी दर्जा C2+50, अर्थात स्वामीनाथन ने जो सिफारिशें की थी संपूर्ण लागत का 1.5 गुना, स्वामीनाथन जी ने तो सिफारिश यहां तक भी किया था कि जो फसलें आम आवामों के थाली से जो दाल गायब हो गया है उस पर C2+50 नहीं, सॉरी 75 माने, अर्थात संपूर्ण लागत का 1.5 नहीं, 1.25 गुना। तो कहा, एक तरफ अगर भारत रत्न दे दिए हैं चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को। भारत रत्न किसको दिया जाता है? भारत रत्न उन व्यक्तियों को, महान हस्ती को दिया जाता है जिनके द्वारा जीवन में संपूर्ण किए गए कार्य आदर्शपूर्ण हो। आप उनके कार्य को, कुछ कार्य को आदर्शपूर्ण नहीं मान रहे तो भारत रत्न कैसे दिए? अब भारत रत्न दे दिए तो उनके किए गए सिफारिशों को किसानों के हित में लागू क्यों नहीं कर रहे? ये दोहरा मापदंड। अगली रणनीति क्या हुई? अगली रणनीति हम लोगों का है किसान के लड़ाई को लेकर के। मात्र किसान राष्ट्रीय जनता दल है, दूसरा कोई प्रकोष्ठ है तो आप मीडिया के साथ ये बतावें। एडीजी कुंदन कृष्णन के द्वारा किसानों को गाली दिया गया, अपमानित किया गया, अपराधी कहा गया। किसी किसान प्रकोष्ठ में हिम्मत था? हमारे आदरणीय नेता ने मुझे निर्देश दिया कि आप सभी जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध आंदोलन करिए, तो हमने उस चरणबद्ध आंदोलन के कड़ी में पुतला दहन 1 दिवसीय करने का काम किया। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दबाव को देखते हुए और किसानों के दबाव को देखते हुए बैकफुट पर आकर के न केवल माफी मांगा, ये माफी दिल से नहीं मांगा है, इसलिए माफी मांगा है कि आगामी चुनाव है, चुनाव को देखते हुए इससे माफी मंगवाया गया। अगर नीतीश कुमार तो गृह मंत्री हैं,
नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्री है बिहार के, गृह मंत्री के तौर पर उनको निकल करके किसान के, बिहार के तमाम किसानों को बुला करके गांधी मैदान पटना में उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए, यह कहते हुए एडीजी को हमने बर्खास्त कर दिया आगे। लेकिन ये तो दोनों एक ही जिला के हैं, सब माफियाओं को संरक्षित सुरक्षित कर रहे हैं। हमारा तो कार्यक्रम था, तब बैकफुट पर आए, माफी मांगा। 18 अगस्त 2025 को किसानों का भला कैसे होगा, किसानों का हित कैसे होगा, मैं गांव कस्बों जिला के सभी अलग अलग जिलों के अलग अलग समस्याएं हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, कहीं गन्ना को लेकर सुस्त रफ्तार है पर्ची का, कहीं ईख का, कहीं चीनी मिल बंद पड़े हुए, तमाम वहां चाय बागान का समस्या, आप सीमांचल में जितनी समस्याओं को मैं गिनवाऊं बहुत कम है। मंडी प्रथा को लागू किया जाए, इन सारे सवालों को लेकर किसान हित में उपयोग की जाने वाली जितनी भी सामग्री है किसान के लिए, उनको जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए, जो कि हमारा तत्कालीन सरकार यूपीए का था, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। उस सरकार में आप देख लीजिए किसानों के उपयोग करने किए गए सामग्री को लेकर के सब पर जो जीएसटी था दर वो 0% था। आज तो क्या है आप भी जान रहे हैं, अब तो कलम से लेके कॉपी तक मैं बता रहा हूँ कि ये मोबाइल है, ये हमने दुकानदार से लिया है, इसका रेट कौन तय किया है? दुकानदार। किसानों की जमीन को आप अधिकृत करिएगा किसी कार्यों के लिए, ठीक है, विकास के हम बाधक नहीं है, तो आप वहां क्या कर रहे हैं? किसानों के का उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, किसानों की जमीन का रेट अगर 2 करोड़ है तो पुलिसिया दमनकारी नीति अपना करके उसको 50 लाख के अंदर 20 लाख में जमीन खरीदी नहीं, छीनी जा रही है। मैं इस बात को पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं। और आप देख लीजिए सबसे बड़ा उदाहरण भारतमाला एक्सप्रेस है। भारतमाला एक्सप्रेस पर भी हमारा राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ की तरफ से अविलंब एक बहुत बड़ा से